बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानुहू आपको खुश व खुर्रम रखे। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने उतारा है इसको शब कदर में। मतलब कुरान पाक को हमने शब कदर में उतारा है। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, आपने क्या समझा कि शब कदर क्या है? लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ शहर, ये जो कदर की रात है ये बेहतर है 1000 महीने से। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, और फरिश्ते उतरते हैं और वही उतरती है आपके रब के हुक्म से। सलामुन हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र, और हर काम में सलामती है और ये सुबह फजर तक इसका टाइम होता है। हिया हत्ता, यहाँ तक के मतलइल फ़ज्र, और तुलू हो जाए सूरज। तो इससे मुराद मेरे नाज़रीन शब कदर की रात है जो रमज़ान की आखिरी ताक रातों में होती है। ये 1000 महीनों से भी अफजल है। कौन सी ताक रातें हैं? 21, 23, 25, 23 और 29। जिसने इसको पा लिया, मतलब इसमें इबादत कर ली, उसने बड़ी खैर पा ली। जिसने ना पाया वो महरूम रहा। ये आपके सामने हदीस पाक आ गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स शब कदर की खैर व बरकत से महरूम रहा वो बिल्कुल ही महरूम और बदनसीब है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त फरमाया कि अगर मैं इस रात को पाऊँ तो मैं क्या दुआ करूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाह ताला हमें इस रात में जागने की तौफ़ीक दे, इसको पाने की तौफ़ीक दे। मेरे नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है उसका टाइटल एक अहम मौजू के ऊपर है, मस्जिद अक्सा को शहीद करने का प्लान। कौन कौन ताकतें इसमें शामिल हैं और इस वक्त वो साथ दे रही हैं यहूदियों का। और मैंने आपको बताया हुआ है, डॉक्टर इसरार अहमद शाह ने भी इसके ऊपर बहुत वीडियो बनाई हैं, बहुत देर से बनती आ रही हैं, कि जब मस्जिद अक्सा को शहीद किया जाएगा तो इसके ऊपर बहुत बड़ी जंग होगी और मुसलमान भड़क उठेंगे। तो पहले तो आप सुनते थे यानी कि बयानात की हद में, अब देखें इसमें बड़ी बड़ी ताकतों की एंट्री हुई है। और ये मैं आपको वीडियो क्लिप आगे जाके दिखाऊंगा कि कैसे अब मंसूबा बना लिया गया है। और देखें जंगें लगाकर मुसलमानों को मसरूफ़ करके नाउज़ुबिल्लाह मस्जिद अक्सा को शहीद करने का प्लान है। ये बातें पहले हम मजहबी स्कॉलर की ज़ुबानी सुनते थे, लेकिन अब आपको ये मीडिया के बड़े बड़े जो आउटलेट हैं, बड़े बड़े यानी कि जो न्यूज़ यानी कि चैनल है, वहाँ पर भी सुनने को अलल एनान मिलेंगी। मैं आपको वीडियो क्लिप भी सुनाऊँगा। और ये बात याद रखें, मस्जिद अक्सा को शहीद किया जाएगा तो इसके ऊपर इतनी बड़ी जंग होगी, इतनी बड़ी जंग होगी कि दुनिया संभल नहीं पाएगी। पूरी दुनिया का मुसलमान भड़क उठेगा और फिर हर तरफ तबाही ही तबाही होगी। और दूसरी बात यह है, जब इसको जंग होगी, जंग बढ़ेगी तो तबाही होगी। तो यूरोप में क्या है कि राशन जमा करना शुरू कर दिया उन्होंने, साल हर साल का वो राशन जमा कर रहे हैं, लेकिन हमारे मुसलमान जो हैं वो तस से मस नहीं हो रहे। तो आइए छोटा सा एक वीडियो क्लिप है जो फैसल आबदी का इंटरव्यू है, उसने एक एंकर ने उससे लिया है। उसके अलावा भी ये खबरें बहुत आ रही हैं। पहले वीडियो क्लिप सुने। अक्सा को गिराना है ना, इसका आगाज तो मस्जिद अक्सा है ना गिराने का। तो अमेरिका हिस्सेदार, यूरोपीय यूनियन ने इजाजत दी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, यूरोपीय यूनियन जिम्मेदार मस्जिद अक्सा के इंतजाम की कार्रवाइयों के अंदर, और यूनाइटेड नेशन ने अब इजाजत दी इनको उस गाय को हलाल करके और जलाने की। तो इसका मतलब यूनाइटेड नेशन भी इसके अंदर हिस्सेदार, मस्जिद अक्सा को गिरा के हैकल सलमानी की तामीर करने का। अब यूरोप के तमाम ममालिक इस वक्त सबसे ज्यादा खरीदारी किस चीज की कर रहे हैं? इजनास की, ग़िज़ा की, उसको स्टोर कर रहे हैं भारी तादाद में पूरी दुनिया से खरीद के। तो एक जंग तो मुतवक्को है ना, तो लोग सबसे ज्यादा जो दौड़ेंगे वो ग़िज़ा की तरफ दौड़ेंगे। तो 100% कहत यकीनी है, जब आप सारे ग़िज़ा ही स्टोर कर लेंगे तो आधी दुनिया तो कहत में मर जाएगी ना। तो बदतरीन कहत भी इसी साल में नजर आएगा बशमूल पाकिस्तान। जंग का नतीजा तो आपके सामने अब क्लियर हो गया ना कि ये तो मस्जिद अक्सा की जंग है। बहरहाल अब इसके अंदर तो अमेरिका हिस्सेदार, क्योंकि मस्जिद अक्सा को गिराना है ना, इसका आगाज तो मस्जिद अक्सा है ना गिराने का। तो अमेरिका हिस्सेदार, यूरोपीय यूनियन ने इजाजत दी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, यूरोपीय यूनियन जिम्मेदार मस्जिद अक्सा के इंतजाम की कार्रवाइयों के अंदर, और यूनाइटेड नेशन ने अब इजाजत दी इनको उस गाय को हलाल करके और जलाने की। तो इसका मतलब यूनाइटेड नेशन भी इसके अंदर हिस्सेदार, मस्जिद अक्सा को गिरा के हैकल सलमानी की तामीर करने का। एक है मुसलमान माइंडसेट, क्योंकि हमने एक प्रोग्राम में आपसे डिस्कस किया जिसमें डॉक्टर इसरार को हमने डिस्कस किया कि मस्जिद शहीद कर दी जाएगी, हैकल सलमानी की तामीर होगी, खुरासान से लश्कर निकलेंगे काले झंडे लेके, अफगान तालिबान
افغانستان سے ان کے مطابق, اور وہ جا کے اس کو آزادی دلائیں گے. مطلب مسلمانوں کو اتنا کنفرم ہے کہ اس نے شہید ہونا ہی ہونا ہے. مسلمان مائنڈ سیٹ. اگر میں ان مسلمانوں سے پوچھتا ہوں, اگر تمہیں اتنا یقین ہے شہید ہونا ہے تو تم گھروں میں خواب خرگوش کے اندر کیوں بیٹھے ہو؟ اللہ کے گھر کی حفاظت تم نے شہید ہونے کے بعد جو پہنچنا ہے تو بھائی تھوڑا پہلے پہنچ کے جا کے بچا لو, اس لیے کہ تمہارے نصیب میں نہیں لکھا. تم اسی طرح موہے خواب رہو گے. بہرحال